प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। अब तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है उसके जो क्षेत्र के अंदर या उसकी विषय वस्तु के अंदर मानव का अध्ययन आता है, राज्य का अध्ययन उसके अंदर किया जाता है, जिसमें राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन किया जाता है, और सरकार का स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसी क्रम में हम आगे लेंगे। जो पांचवा इसका विषय वस्तु है या क्षेत्र है वो है शासन प्रबंध का अध्ययन। राज्य और सरकार राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख अध्ययन विषय रहे हैं, विषय वस्तु रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा। लेकिन जो लोक प्रशासन है वो भी इस संदर्भ में एक विशेष भूमिका रखता है। विशेषतः सरकार के संदर्भ में लोक प्रशासन निश्चित रूप से राजनीतिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि लोक प्रशासन एक अलग विषय भी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक विज्ञान के अंदर भी इसका हम अध्ययन करते हैं जब हम सरकार का अध्ययन करते हैं। छठा इसमें है अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। वर्तमान समय में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि मानव के राजनीतिक विचारों पर अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक जो तत्व हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, और वो भी राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए हम अन्य जो विज्ञान हैं उनसे परे हटकर अपनी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकते। अतः राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के ऊपर बल दिया है कि हम दूसरे जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखकर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन हमें करना चाहिए। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे भौगोलिक हो या सामाजिक हो, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करते हैं। अतः उस संदर्भ में जो कि राजनीतिक विज्ञान को वो प्रभावित करते हैं, उस संदर्भ में हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सातवां जो इसका विषय वस्तु है वो है राजनीतिक दलों व दबाव गुटों का अध्ययन। आज राजनीतिक विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं के अध्ययन में भी संलग्न है। तो हमें सिर्फ जो राजनीतिक विज्ञान है उसके जो सैद्धांतिक अध्ययनों के अलावा, जो सैद्धांतिक संस्थाएं हैं उनके अलावा भी उन व्यवहारिक संस्थाओं का या व्यवहारिक चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा जो कि राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती हैं, राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखती हैं। उसके अंदर जो राजनीतिक दल और दबाव समूह है वो प्रमुख रूप से आते हैं। वस्तुतः यही वो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन संचालित होता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की अपेक्षा राजनीतिक दल और दबाव गुट का अध्ययन अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आठवां है राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही हम आज की राजनीतिक स्थिति को सही रूप से समझ सकते हैं। जो राजनीति में हमारा
आदर्श क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि अनेक जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। राजनीतिक विज्ञान इन सभी विचारधाराओं के तुलनात्मक गुण और दोष का अध्ययन कर इस बात पर विचार किया जाता है कि एक देश विशेष की परिस्थितियों में इनमें से किस विचारधारा को अपनाना अधिक उपयुक्त हो सकता है, मतलब जिससे कि हम जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सुधार कर सकें और उसको हम आदर्श स्थिति तक पहुंचा सकें। तो ये विचारधाराएं ही हैं जो कि हमें एक तरीके से इन चीज़ों के बारे में जानकारी देती हैं या सही दिशा प्रदान करती हैं। नवा है अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान में हम इन सब बातों पर विचार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उसका विकास कब कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, राजदूत, युद्धबंदियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि तथा युद्ध से संबंधित नियमों में कौन से सुधार किए जाएं, या जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके अंदर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो या जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो या परमाणु बम की समस्या हो, इन सभी का किस तरीके से समाधान किया जाना चाहिए, ये सब अंतर्राष्ट्रीय जो विषय हैं वो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब यह है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के जो पारस्परिक संबंध हैं उन पर विचार किया जाता है। अब तक जो भी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो राष्ट्र संघ है या संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन व कार्यों का भी अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक जो विज्ञान है अभी तक, अब उसकी जो गतिशीलता है, ये विषय एक गतिशील विषय है, निरंतर इसमें वृद्धि होती जा रही है और वर्तमान समय के अंदर इसके अंदर नवीन प्रवृत्तियों का उदय होता जा रहा है और इसका जो विषय क्षेत्र है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र था उस पर के मुकाबले दिन प्रतिदिन इसके अंदर इसकी जो विषय वस्तु है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे राज्य का विकास होगा उसके कार्य भी बढ़ेंगे और कार्य भी बढ़ने के साथ साथ में उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।